नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि आज ईडी ने शराब घोटाले मामले को लेकर कोर्ट में बड़े खुलासे किए हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। ईडी ने इतने बड़े खुलासे कोर्ट में किए हैं जिससे ये कह सकते हैं कि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी संकट में आ सकती है। सिर्फ सिसोदिया नहीं, सिसोदिया के साथ केजरीवाल और साथ ही साथ संजय सिंह का भी इस पूरे मामले में नाम निकलकर सामने आ रहा है। यानी पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी इस मामले में, यानी शराब घोटाले मामले में दोषी निकलकर आ सकती है, क्योंकि ईडी द्वारा बड़े दावे किए गए हैं कि किस तरीके से साउथ लॉबी से 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी के नेताओं को दिया गया। और दिनेश अरोड़ा जिसकी गिरफ्तारी हुई है, दिनेश अरोड़ा को संजय सिंह ने ही फोन किया था। दिनेश अरोड़ा मनीष सिसोदिया के इशारे पर काम कर रहा था। मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में आरोपी नंबर 1 है। सिसोदिया जो है वो केजरीवाल के इशारे पर काम कर रहा था। और सिसोदिया जो है, आपको बता दें कि जो है बिचौलिए के तौर पर विजय नायर काम कर रहा था। विजय नायर ने सिसोदिया और के कविता के बीच में जो है ब्रिज बनाया। के कविता के साथ विजय नायर कांटेक्ट में था। विजय नायर ने के कविता को यह कहा था कि उन्हें पैसे की जरूरत है। तो इस तरीके से कई सारे बड़े खुलासे किए गए हैं, जिससे ये कह सकते हैं कि शराब घोटाले की वजह से आम आदमी पार्टी की बिसात जो है वो अब हिल चुकी है। उनकी जो नींव है उस पर ईडी ने प्रहार किया है, एक के बाद एक इन बड़े खुलासों के साथ। यही नहीं, आपको बता दें कि ईडी ने आज आप नेता मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में जब पेश किया तो ईडी ने सिसोदिया को 10 दिन की रिमांड भी मांगी। ईडी ने यह दावा किया है कि शराब नीति तैयारी करने के पीछे पूरी साजिश थी और इस साजिश में केजरीवाल, सिसोदिया और विजय नायर शामिल थे। शराब नीति में बदलकर कुछ खास लोगों को 6 से 12% तक लाभ पहुंचाने के लिए सिसोदिया ने ही जो है पहल की थी। यही नहीं, कोर्ट में यह भी कहा कि मनीष सिसोदिया और के कविता भी संपर्क में थे। विजय नायर इनके संपर्क में लेकर आए थे। दिनेश अरोड़ा जो शराब घोटाले में थे, इस मामले में संजय सिंह का भी नाम ईडी द्वारा लिया गया। ईडी ने कोर्ट में दावा किया कि इस नीति से दक्षिण की कंपनियों को लाभ पहुंचाया गया, बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया। सिसोदिया के कहने पर शराब नीति में नियम बदले गए, अवैध कमाई की व्यवस्था बनाई गई, थोक व्यापार का हिस्सा खास लोगों के लिए लिया गया, 6% की जगह 12% का मार्जिन दिया गया, डिजिटल सबूत मिटाए गए, 2 फोन जब्त किए गए हैं, सिम जो है अलग अलग लोगों के नाम पर लिए गए हैं। आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं का नाम भी कोर्ट में लेती हुई नजर आई ईडी। कहा कि साउथ लॉबी को और दिल्ली लॉबी के बीच विजय नायर ने ब्रिज की तरह काम किया। साउथ लॉबी को फायदा पहुंचाने के लिए साउथ लॉबी से डिमांड की गई कि कविता ने साउथ लॉबी को पिच किया। पिच करके 100 करोड़ रुपए आपके नेताओं को पहुंचाया गया, क्योंकि विजय नायर ये कहा था हमें पैसे की जरूरत है। तो 6 से लेकर सीधा डबल 12% मार्जिन का प्रॉफिट बनाया गया। देखिए कैसे, आपको बता दें कि जब विजय नायर की गिरफ्तारी हुई थी तब हमने आपको बताया था कि विजय नायर वो कमजोर कड़ी है जिससे इस पूरे शराब घोटाले का खुलासा हो जाएगा, क्योंकि विजय नायर वही व्यक्ति था जिसने समीर महेंद्रू की भी इस पूरे मामले में एंट्री करवाई थी और उसने स्क्रीन टाइमिंग पर, फेस टाइमिंग पर जो है केजरीवाल से बात करने का भी दावा किया था। और अब ईडी भी कह रही है कि सिसोदिया ने जो साजिश रची, सिसोदिया ने जो किया उसमें केजरीवाल का भी हाथ है। दिनेश अरोड़ा ने भी ये कबूल है, जो दिनेश अरोड़ा ने भी बताया है कि संजय सिंह जो है उन्होंने उन्हें फोन किया था। सिर्फ यही नहीं, सीए की पूछताछ में भी बड़े खुलासे हुए हैं। तो अब देखिए किस तरीके से ईडी अब पूरी आम आदमी पार्टी इस मामले में फंस रही है। पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी की जो मुश्किल है इस पूरे मामले में बढ़ती नजर आ रही है। अब आम आदमी पार्टी का एक नेता जेल जाने वाला है, ये बात तो तय है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के सारे नेता आज के वक्त में भ्रष्ट नेताओं की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। लेकिन अब ईडी द्वारा बड़े खुलासे करके अब कहा जा रहा है कि अगला नंबर जो है, अब अगला नंबर किसी और का नहीं बल्कि संजय सिंह का आ सकता है। सिसोदिया के प्रतिनिधि के तौर पर नायर जो है वो मिला करते थे और पूरी डील जो है नायर द्वारा की जाती थी। सिर्फ यही नहीं, नायर ने ही के कविता को कहा था कि हमें पैसे की सख्त जरूरत है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों संजय सिंह इतने बौखलाते थे और कहते थे कि सिसोदिया बेकसूर है, क्यों पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी की टीम लगी हुई है ये बताने
कहने में कि मनीष सिसोदिया बेकसूर है, केजरीवाल बेकसूर है, कोई शराब घोटाला नहीं हुआ, क्योंकि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस पूरे शराब घोटाले में इन्वॉल्व है। भ्रष्ट पार्टी, भ्रष्टाचार के नाम पर लड़ने के लिए पार्टी बनाई गई थी और आज के वक्त में सबसे ज्यादा भ्रष्ट पार्टी है आम आदमी पार्टी। इसका खुलासा खुद ईडी जो है कोर्ट में कर रही है कि ये शराब घोटाले जिस शराब की नहर में, जिसे नशा आप कह सकते हैं दिल्ली में फैलाने का जो काम केजरीवाल ने किया है, ये सिर्फ केजरीवाल नहीं, केजरीवाल के हद चुने हुए आप कह सकते हैं मंत्री, नेता, विधायक इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों का नाम इसमें आ रहा है। संजय सिंह, दिनेश अरोड़ा, विजय नायर, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, लिस्ट खत्म नहीं हो रही है, नाम जो है खत्म नहीं हो रहे हैं। कि आने वाले समय में एक प्रेडिक्शन जो है एक नेता, बीजेपी के नेता द्वारा किया गया था और कहा गया था कि जब अगला दिल्ली में चुनाव होने वाला रहेगा तब तक पूरी आम आदमी पार्टी की कैबिनेट जेल में बैठेगी, और ऐसा ही कुछ ये प्रेडिक्शन जो है ये सच होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस पूरे घोटाले में बैक टू बैक कई सारे नाम आ रहे हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, विजय नायर हो, संजय सिंह हो, दिनेश अरोड़ा हो या फिर समीर महेंद्रू हो। बैक टू बैक आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, और सिर्फ दिल्ली नहीं, अब इसके तार केसीआर की बेटी के कविता के साथ भी जुड़ रहे हैं, जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने आप को बेगुनाह बता रही थी। अब के कविता के भी जेल जाने के दिन आ चुके हैं, क्योंकि खुलेआम ये कहा जा रहा है कि विजय नायर ने के कविता से बात की थी। व्हाट्सएप चैट जो है इसका दावा किया गया है, व्हाट्सएप चैट दिखाए गए हैं, सबूत पुख्ता है ईडी के पास, और यही कारण है कि ईडी ने के कविता को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। यानी बड़े बड़े नेता इस शराब घोटाले में अब तिहाड़ जेल की हवा खाने वाले हैं, ये बात तो स्पष्ट हो गई है। बता दें आपको, बड़े दावर है कि किसी अलग अलग लोगों के नाम से जो है सिम खरीदे गए। हमने आपको बताया था कि कई करोड़ रुपए सिर्फ डिजिटल प्रूफ को मिटाने के लिए खर्च किए गए थे, लेकिन 2 फोन ईडी के हाथ, सीबीआई के हाथ लग गई है, और साथ ही साथ जो सिम जो अलग अलग नाम से ले रहे थे इसके बारे में भी जानकारी मिली है। कुछ डिजिटल प्रूफ भी वापस से रिकवर किए गए हैं, फॉरेंसिक टीम का इस्तेमाल किया गया था। साउथ ग्रुप को फायदा जो है पहुंचाने के लिए सारा षड्यंत्र रचा गया था। गोवा में जो है चुनाव के पैसे लगाए, क्योंकि उस वक्त उनके पास पैसे नहीं थे, और विजय नायर ने कविता को कहा था कि हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे की जरूरत है, और ये पूरी साजिश जो है रची गई थी। 6% से सीधा डबल मुनाफा 12% कर दिया गया। अब आप देखिए कि किस तरीके से केजरीवाल की छटपटाहट, केजरीवाल का डर, केजरीवाल के ट्वीट, संजय सिंह की बौखलाहट, संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, संजय सिंह के ट्वीट, संजय सिंह के कटाक्ष, संजय सिंह के बयान सब बता रही है कि ये मनीष सिसोदिया बेकसूर नहीं, बल्कि केजरीवाल और संजय सिंह दोषी है इस मामले में। और यही कारण है कि अपने गिरबान को बचाने के लिए बीजेपी और ईडी के गिरबान पर कीचड़ उछाल रहे थे। और अब इस पूरे मामले में देखिए किस तरीके से बड़े दावे हुए हैं, और आम आदमी पार्टी के कई किरदार के कविता के साथ अब जेल की सलाखों के पीछे जल्द नजर आएंगे, क्योंकि मनीष सिसोदिया तक ईडी की आप कह सकते हैं पहुंच जो है देखने के लिए मिल रही है। अब इस मामले में केजरीवाल समेत के कविता और संजय सिंह समेत कई और बड़े नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, तो साफ तौर पर आने वाले समय में अब ये नेता भी तिहाड़ जेल में नजर आएंगे। ऐसे में हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि किस तरीके से कोर्ट में ईडी ने क्या क्या बड़े खुलासे किए हैं, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।